तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वो जो झाड़ू पे झाड़ू लगा जा रही हो, अकल है? हाँ नहीं है मुझ में अकल, तुम में तो अकल है ना। जब तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ तो तुम यहाँ से उठ जाओ। वैसे भी तो सारा दिन घर में फ्री बैठे रहते हो, अगर यहाँ से उठ के कहीं और चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्यों जाऊं? ये मेरा अपना घर है, सफाई करनी तो अपने अकल की करो, जिसमें इतना गंद भरा हुआ है, तमीज नाम की चीज भी नहीं तुम में। क्या हुआ बाबा, आप सुंबल को इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? देखो ना ताहिर, पापा से तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती, हर टाइम मुझे बातें सुनाते रहते हैं। मैंने बस यही कहा है कि यहाँ से उठ के कहीं और चले जाए, पूरा घर सर पे उठा लिया है। बस करो, तुम बात को पतंगड़ क्यों बना रही हो? लेकिन ताहिर, पापा को भी तो समझाओ ना। मैं सब समझता हूँ, चलो यहाँ से जाओ। बाबा, सुंबल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बहू, हर वक्त चाय चाय, कभी नाश्ते में आलू पराठा भी दिया करो। अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में आप पराठे खाएंगे क्या? आलू परोठे न सही तो अच्छा खाना तो बना कर दे सकती हो। मैं कोई अस्पताल में दाखिल हूं? इसी नाश्ते की वजह से ना आज आप अस्पताल में नहीं है, वरना वहां पर आज तुम्हें ना ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई होती। इससे तो बात करनी बेकार है। पापा, एक तो सुंबल आपको इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती है, ऊपर से आप इसको बातें सुनाए जा रहे हैं। तुम हर वक्त अपनी बीवी की साइड लिया कर। कम अज कम कभी सोचा कि मेरा बाप किस दुख में शामिल है? कौन सा दुख पापा? एक तो आपका सुंबल इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती है, ऊपर से आप इसको बातें सुनाते रहते हैं। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, पढ़ाई है सब कुछ, जा रहा हूं मैं। पापा जी, आप तो चाय पिए ना, मैंने कितने प्यार से अपने हाथों के साथ बनाई है। सुधर जाओ बहू, अभी वक्त है। तुम इन्हीं हरकतों की वजह से घर से निकाली जा सकती है। अरे पापा जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ऐसे बैठे बैठे ख्याली पुलाव मत पकाया करें। पता नहीं कब मरेगा ये साला बुढ़ा। बहू 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 कहाँ हो? क्या हुआ अब तुम्हें? पहले तो कहते हो मेरी शक्ल नहीं देखोगे, फिर बहाने ढूंढते हो मेरे साथ बात करने के लिए। बहू, ये मेरी मजबूरी है कि तुझे बुलाने की। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अलमारी में मेरी दवा तो ला दो। ओहो, एक तो तुमने भी ना परेशान करके रखा हुआ है, हर टाइम अपनी सेवा में लगाए रखते हो। मुझे 2 पल चैन का सांस भी तो लेने दिया करो। और ऊपर से इतना घमंड, अगर काम करवाना होता है ना तो कम से कम प्यार से बोला करो। और वैसे भी मैं क्यों मानूं तुम्हारे ऑर्डर्स? ओ बहू, ये कुछ है में बात करने का? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जाके मेरी दवाई ला दो, मुझे उठा नहीं जा सकता। मेरे पास ना फजूल टाइम नहीं है, जाकर खुद ले आओ। बहू को जैसे पता ही नहीं इस पर बुढ़ापा आएगा कि नहीं, जब खुद पर बीतेगी तब इसको पता चले। सुंबल, मुझे पानी तो ला के दो। ये लीजिए पानी। वो पापा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मुझे क्या पता, अपने कमरे में होंगे। और वैसे भी उन्हें बस 2 ही काम आते हैं, एक आराम करना और दूसरा मुझे ताने देना। यार, तुम भी तो हर बात का पतंगड़ी बना लेती हो। आखिर वो तुम्हारे बड़े हैं, अगर उन्होंने कोई बात कह भी दी है तो उसमें मसला ही क्या है? इस बात का सीधी तरह से भी जवाब दिया जा सकता था। आखिर वो बड़े हैं, अगर उन्होंने कोई बात कह भी दी है तुम्हें, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? पापा, आप? ताहिर, तुम थक गए हो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ताहिर, खाना ठंडा हो रहा है।
पापा आपने दवाई ली है? लिए बेटे। अब चले? अरे यार 2 मिनट सब्र तो करो। तुम देख नहीं रही हो कि मैं पापा से बात कर रहा हूँ? 1 मिनट सब्र तो करो। पापा दवाई लिया आपने? बहू ने मुझे दवाई दी। ताहिर चले? अरे यार आज तुमको क्या हो गया? तुम तो खाने के पीछे ही पड़ गई हो। क्योंकि हमारा खास ख्याल रखती है। चलो चलते हैं। आज तो मैंने तैर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम बाप बेटे में कोई बहस न छिड़ी। अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ा आया बुड्ढा मुझे धमकी देने वाला। मजा तो तब आएगा जब इसका ही बेटा धक्के मार के इसे को घर से बाहर निकालेगा। अरे वाह क्या बात है, आज तो बुड्ढे की अलमारी भी खुली पड़ी है। जरा मैं भी तो देखूं आखिर इसमें है क्या। अरे वाह, सासू माँ का इतना प्यारा सूट। इतना प्यारा सूट तो मुझे ताहिर ने भी नहीं लेकर दिया। अच्छा तो इसलिए ये बुड्ढा मुझे इस अलमारी को हाथ नहीं लगाने देता था, क्योंकि इसमें इतना सामान जो पड़ा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी नीच हरकत करोगे। अरे ससुर जी, मरी हुई सासू माँ के कपड़ों के लिए इतनी फिक्र। इतना गुनाह करो कि जिसकी माफी मिलना भी मुश्किल हो जाए। जिस दिन मैंने अपने बेटे को बता दिया, वो तुझे बगैर सोचे समझे घर से निकाल देगा। ये घर मेरा है और निकलना तो तुम्हें चाहिए। हमारे सिरों पर बोझ बनकर बैठे हो। जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये लो, ये लो। निकल जाओ घर। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपकी बदतमीजियां। कभी आप इस पे हाथ उठाते हो और कभी आप इसको ताना देते हो, और आज आप इसको घर से निकाल रहे थे। बेटा तुझे पता है इस नलायक ने आज क्या किया है? बस बाबा तमीज से बात करें, ये बहू है आपकी। बेटा मैंने जो तेरी माँ को सालगिरह पर कपड़े दिए थे, ये अलमारी से निकालकर उसे पाँव में कुचल रही। पापा आपकी अब आदत बन चुकी है झूठे इल्जामात लगाना। सुंबल ठीक ही कहती है, आप नफरत करती हैं इससे। अगर आपको हमसे इतनी परेशानी है तो हम ये घर छोड़ के चले जाते हैं। बेटा तुम ना जाओ, मैं खुद घर छोड़कर चले जाता हूँ। ताहिर क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हैं? सुंबल आज मैंने पापा से पहली मर्तबा इतनी बदतमीजी की है और मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई। उन्होंने मेरी खुशियों की खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें पता है जब मैं छोटा सा था और माँ की डेथ हो गई थी तो उन्होंने आज तक दूसरी शादी नहीं की ताकि मुझे सौतेली माँ का जुल्म ना सहना पड़े। ये सब कुछ उन्होंने मुझे बना के दिया, और आज मैंने उनके साथ क्या कर दिया। मैंने बहुत बदतमीजी से बात की है उनसे, मुझे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। बहुत दिल दुखाया मैंने उनका। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं गांव जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद शायद तुम दोनों खुशी रह पाओ। पापा अगर आप कल वाली बात से परेशान होकर जा रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी की कोई बात नहीं बेटा। मैंने जो कल तुम्हारी आंखों में अपनी शिकायत देखी है ना, वो शिकायत लेकर मैं ये यहाँ नहीं रह पाऊँगा। मुझे जाने दे गाँव। रुकिए पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। आप प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा ताहिर को मत दें। ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूँ। ताहिर मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज़ ताहिर मुझे माफ़ कर दो। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकतें करते हुए?
तुम हम बाप बेटे को जुदा करना चाहती थी। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटे ये क्या कर रहे हो तुम? पापा आपने कितनी बदतमीजी इसकी बर्दाश्त की है, फिर भी आप इसकी साइड ले रहे हैं। बेटा इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसे माफ कर दो, तुझे मेरी कसम। देखा बेशरम औरत, वो अभी भी तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें कभी माफ करूंगा नहीं। अगर माफी मांगनी भी है तो इनसे माफी मांगो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। बेटा बच्चों से गलती हो जाती है, मैंने माफ कर दिया, मुस्कुराओ।